सरकार बंदूक नियंत्रण प्रतिबंध में वृद्धि करनी चाहिए। 1. सार्वजनिक सुरक्षा चिंताएं। 1. प्रो, बढ़े हुए बंदूक नियंत्रण प्रतिबंध उन व्यक्तियों के हाथों में आग्नेयास्त्रों की व्यापकता को कम करके सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं जो स्वयं या दूसरों के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं। 2. कौन, अत्यधिक प्रतिबंध कानून का पालन करने वाले नागरिकों के आत्मरक्षा के लिए आग्नेयास्त्र रखने के अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं, संभावित रूप से उनकी सुरक्षा से समझौता कर सकते हैं। 1. अपराध दर पर प्रभाव। 1. प्रो, अध्ययन सख्त बंदूक नियंत्रण उपायों और बंदूक से संबंधित अपराधों की कम दरों के बीच एक संबंध का सुझाव देते हैं, जिसमें हत्या और सामूहिक गोलीबारी शामिल है। 2. कौन, अपराधी अभी भी कड़े नियमों की परवाह किए बिना अवैध साधनों के माध्यम से आग्नेयास्त्र प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह के प्रतिबंधों को समग्र अपराध दर को कम करने में अप्रभावी प्रदान करते हैं। 1. दुखद घटनाओं को रोकना। 1. प्रो, सख्त नियंत्रण दुखद घटनाओं जैसे स्कूल की शूटिंग, घरेलू हिंसा से संबंधित हत्याओं और हिंसा के आवेगी कृत्यों के खिलाफ एक निवारक उपाय के रूप में कार्य कर सकता है। 2. कौन, सख्त नियमों को लागू करने से निर्धारित व्यक्तियों को हिंसा के कृत्यों को करने से रोका जा सकता है, जैसा कि उन मामलों में देखा जाता है जहां अपराधी अपने इरादों को पूरा करने के लिए मौजूदा कानूनों को दरकिनार करते हैं। 1. मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विचार। 1. प्रो, पूरी तरह से पृष्ठभूमि की जांच और मानसिक स्वास्थ्य जांच को लागू करने से उन व्यक्तियों की पहचान करने में मदद मिल सकती है जो आग्नेयास्त्रों तक पहुंच प्रदान करने पर खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। 2. कौन, मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के कलंक और उपचार की मांग करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव की संभावना के बारे में चिंताएं हैं, जो लोगों को मदद मांगने और इस मुद्दे को बढ़ाने से रोक सकती हैं। 1. गन कल्चर की भूमिका। 1. प्रो, सख्त नियमों और व्यापक शिक्षा अभियानों के माध्यम से व्यापक बंदूक संस्कृति को संबोधित करना जिम्मेदार बंदूक स्वामित्व और उपयोग की दिशा में एक सामाजिक बदलाव को बढ़ावा दे सकता है। 2. कौन, आग्नेयास्त्रों के प्रति गहराई से अंतर्निहित सांस्कृतिक दृष्टिकोण को चुनौती देने के प्रयासों को महत्वपूर्ण प्रतिरोध और प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है, संभावित रूप से ऐसे उपायों की प्रभावशीलता में बाधा उत्पन्न हो सकती है। 1. कानूनी और संवैधानिक निहितार्थ। 1. प्रो, सख्त बंदूक नियंत्रण उपायों को लागू करना सार्वजनिक सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सरकार की जिम्मेदारी के साथ संरेखित है, जैसा कि संविधान के जनादेश में उल्लिखित है। सामान्य कल्याण को बढ़ावा देना। 2. कौन, बढ़े हुए प्रतिबंध कानून का पालन करने वाले नागरिकों के हथियार रखने और धारण करने, संवैधानिक चिंताओं को बढ़ाने और कानूनी चुनौतियों को आमंत्रित करने के दूसरे संशोधन अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं। 1. अंतर्राष्ट्रीय तुलना। 1. समर्थक, कड़े बंदूक नियंत्रण कानूनों वाले देशों और ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे बंदूक हिंसा की कम दर वाले देशों से अंतर्दृष्टि प्राप्त करना, समान उपायों को लागू करने की संभावित प्रभावकारिता को रेखांकित करता है। 2. कौन, राष्ट्रों के बीच सांस्कृतिक, सामाजिक और विधायी मतभेद प्रत्यक्ष तुलनाओं को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं और एक देश में जो काम करता है वह जरूरी नहीं कि दूसरे में लागू या प्रभावी हो। 1. आर्थिक प्रभाव। 1. प्रो,
सख्त नियमों के माध्यम से बंदूक से संबंधित चोटों और मौतों की व्यापकता को कम करने से स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों और बंदूक हिंसा के बाद से जूझ रहे समुदायों पर वित्तीय बोझ कम हो सकता है। 2. कौन अतिरिक्त नियमों को लागू करने से कानून का पालन करने वाले बंदूक मालिकों के साथ साथ आग्नेयास्त्र उद्योग में शामिल व्यवसायों पर वित्तीय बोझ पड़ सकता है, जिससे संभावित रूप से आर्थिक नतीजे हो सकते हैं। 1. प्रवर्तन और अनुपालन। 1. प्रो आग्नेयास्त्र नियंत्रण नियमों का पालन न करने के लिए प्रवर्तन तंत्र और दंड को मजबूत करना अवैध गतिविधियों को रोक सकता है और सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ा सकता है। 2. कौन अत्यधिक बोझिल नियम और अपर्याप्त प्रवर्तन संसाधन अनुपालन प्रयासों को कमजोर कर सकते हैं और अनजाने में काले बाजार की गतिविधियों को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे समस्या बढ़ सकती है। 1. व्यक्तिगत अधिकारों और सामूहिक सुरक्षा को संतुलित करना। 1. प्रो समाज की सामूहिक सुरक्षा और कल्याण को बनाए रखना उचित बंदूक नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन को सही ठहराता है, जो व्यक्तिगत अधिकारों और सार्वजनिक हितों के बीच संतुलन बनाते हैं। 2. कौन आत्मरक्षा और बंदूक स्वामित्व के अधिकार सहित व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना एक लोकतांत्रिक समाज में सर्वोपरि है। बंदूक नियंत्रण नीतियों को तैयार करने और लागू करने में सावधानी पूर्वक विचार और विचार विमर्श की आवश्यकता है। अंत में, सरकार को बंदूक नियंत्रण प्रतिबंधों को बढ़ाना चाहिए या नहीं, इस पर बहस बहुआयामी है, जिसमें सार्वजनिक सुरक्षा, संवैधानिक अधिकार, सांस्कृतिक दृष्टिकोण और व्यावहारिक व्यवहार्यता के विचार शामिल हैं। जबकि समर्थकों का तर्क है कि बंदूक हिंसा को कम करने और सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सख्त नियम आवश्यक हैं। विरोधियों ने व्यक्तिगत अधिकारों पर संभावित उल्लंघन और अंतर्निहित सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने में नियामक उपायों की सीमाओं के बारे में चिंता जताई है। अंततः, बढ़े हुए बंदूक नियंत्रण प्रतिबंधों को लागू करने के किसी भी निर्णय को अनुभवजन्य साक्ष्य, हितधारक दृष्टिकोण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक सुरक्षा के बीच उचित संतुलन बनाने की प्रतिबद्धता द्वारा सूचित